सो गाइज हम बात कर रहे थे 12 रूल्स फॉर लाइफ की, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर वो आपने नहीं देखा तो 12 रूल्स फॉर लाइफ प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, उसके बाद ही इसे देखें। तो चलिए अब हम तीसरे पार्ट पर आते हैं। रूल नंबर 6, दुनिया की आलोचना करने से पहले अपना घर संभाले। बदले की इच्छा कितनी भी सही हो, वह रचनात्मक विचारों के रास्ते में बाधा खड़ी कर देती है। यही जीवन है। हम ऐसी संरचनाओं का निर्माण करते हैं जिनके सुरक्षित दायरों में हम खुद रह सके। हम परिवार, राज्य और देश बनाते हैं। इसके बाद हम एक विश्वास प्रणाली विकसित कर लेते हैं। हमारे पास जो भी होता है हम उसे हल्के में लेने लगते हैं। हम इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते कि चीजें तेजी से बदल रही हैं और इस तरह सब बर्बाद हो जाता है। अपनी परिस्थितियों पर विचार करें, छोटी शुरुआत करें। वो कार्य करना बंद कर दीजिए जिसके बारे में आप जानते हैं कि वह गलत है। इसकी शुरुआत आज से ही कीजिए। हर इंसान इतना जटिल होता है कि वह खुद को पूरी तरह कभी नहीं समझ सकता। हम सबके पास वह प्रज्ञा होती है जिसे हम समझ नहीं पाते। वे बातें कहना बंद कर दें जो आपको कमजोर या शर्मिंदा करती हों। अपने जीवन में बस वही करें जिसके बारे में बात करते समय आपको प्राउड हो। आपको व्यवहार के बाहरी और दूसरों द्वारा मनमाने ढंग से बनाए गए मानदंडों के अनुसार चलने की जरूरत नहीं है। जीवन बहुत छोटा है और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप हर चीज को खुद अपने ही बलबूते जान समझ ले। थोड़ी विनम्रता रखें, अपने घर में शांति लाए। जब आपको पता होगा कि आपने कोई काम अधूरा छोड़ रखा है तो आप अपनी इस गलती को ठीक करना शुरू कर देंगे। जब आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देंगे तो आपका मन हल्का रहेगा और आपके अंदर स्पष्टता आ जाएगी। कुछ महीनों या सालों के लगातार प्रयासों से आपका जीवन पहले से आसान हो जाएगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आएगा। आप अपने जीवन को बेवजह मुश्किल बनाना बंद कर देंगे। इसके बाद शायद आप देख सकेंगे कि अगर हर किसी ने अपने जीवन में यही सब किया होता तो शायद यह संसार इतना बुरा नहीं होता। अगर इस दिशा में निरंतर प्रयास होते तो शायद यह एक परेशानी का स्थान नहीं होता। इसीलिए दुनिया की आलोचना करने से पहले अपना घर संभाले। रूल नंबर 7, वह हासिल करने की कोशिश करे जो अर्थपूर्ण हो, न कि वह जो सुविधाजनक हो। कोई काम तभी तक करे जब तक उसके परिणाम आपके काम के हो। वर्तमान में कोई मूल्यवान चीज छोड़कर ही भविष्य में कुछ हासिल किया जा सकता है। इसीलिए भविष्य को बेहतर बनाने के लिए बलिदान महत्वपूर्ण होते हैं। हमने हजारों सालों तक कामयाब व्यक्ति को अधिक कामयाब और नाकाम व्यक्ति को अधिक नाकाम होते देखा है। कामयाब व्यक्ति बलिदान देता है। किसी मूल्यवान चीज को त्यागना भविष्य की समृद्धि को सुनिश्चित करता है। जो इंसान सबकी तकलीफों और पीड़ा को कम करना चाहता है, जो अस्तित्व के दोषों को सुधारना चाहता है, जो हर संभावित भविष्य का बेस्ट संस्करण लाना चाहता है, जो धरती पर स्वर्ग बनाना चाहता है, वही सबसे बड़े बलिदान देता है। जैसे संदीप सर। हम इंसान इतने सशक्त हैं कि गलतियां किए बिना, हारे बिना और इससे भी बुरा अपना हौसला तोड़े बिना जीवन की तकलीफों को झेल सकते हैं। बेहतरी की ऊंचाइयों की ओर जाना तब तक संभव नहीं होता जब तक बदतरी की गहराइयां ना नाप ली जाए। यही कारण है कि संसार में आत्मज्ञान इतना दुर्लभ है। गरीबी में फंसा इंसान पर्यावरण में फैल रही कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्र नहीं करता। ऊंचा लक्ष्य बनाए, ध्यान दे और जो कुछ भी सुधार सकते हैं सुधार ले। अपने ज्ञान का अहंकार ना करे, विनम्र बनने की कोशिश करे। अपनी कमियों, कायरता, द्वेषपूर्ण प्रवृत्ति, आक्रोश और घृणा के प्रति जागरूक बने। दुनिया को सुधारने से पहले अपनी आत्मा के हत्यारेपन पर भी गौर करें। शायद गलती दुनिया की नहीं, आपकी है। सबसे जरूरी बात, झूठ ना बोले। कभी भी किसी भी चीज के बारे में झूठ ना बोले। झूठ बोलना आपको नर्क की ओर ले जाता है। अगर आप यह तय कर लेते हैं कि अपने अस्तित्व के प्रति आपका आक्रोश सही नहीं है, तो हो सकता है कि आप कुछ चीजों में सुधार लाकर फालतू के दर्द और पीड़ा को कुछ हद तक कम कर सकें। आप पाएंगे कि जब आप इन नैतिक दायित्वों को पूरा करते हैं और जब अपने मूल्यों की हायरार्की में इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाओ, इस विचार को शिखर पर रखते हैं, तो आप अपने जीवन को गहनता से अर्थपूर्ण समझने लगते हैं। सुविधाजनक काम करने में कोई साहस, बलिदान या आस्था नहीं होती। जीवन में मनचाही चीज पाने से बेहतर होता है जीवन का अर्थपूर्ण होना। क्योंकि हो सकता है कि आपको पता ही ना हो कि आपकी मनचाही चीज क्या है, और यह हो सकता है कि आपको उसकी जरूरत ही ना हो। अर्थ एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन में अपने हिसाब से ही आता है। अर्थ यह दर्शाता है कि आप सही समय पर सही जगह पर हैं और आपके जीवन में अराजकता और व्यवस्था का उचित संतुलन है। अर्थ यानी जब किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सारी चीजें एक साथ एक्टिव हो जाए, यानी वास्तविकता की प्रशंसा। अर्थ तब प्रकट होता है जब सभी चीजों का एक साथ एक्टिव होना इतनी तीव्रता से हो कि अतीत की सारी खराब चीजें और जीवन का संघर्ष भी अच्छे और सशक्त परिणाम लाने की दिशा में कारगर साबित होने लगे। अर्थ यानी सच बोलना। अर्थ यानी आप भले ही कुछ भी चाहते हो पर उसके लिए सच के रास्ते से ना हटना। इसीलिए वह हासिल करने की कोशिश करे जो अर्थपूर्ण हो, न कि वह जो सुविधाजनक हो। रूल नंबर 8, हमेशा सच बोले या कम से कम झूठ ना बोले। जब आपको यह ना पता हो कि क्या करना है तो आपको सच बोलना चाहिए। किसी चीज से निपटने के लिए कोई आसान रास्ता निकालना और सच बोलना, ये सिर्फ दो अलग अलग विकल्प नहीं है, ये जीने के दो अलग अलग रास्ते हैं।
जब आपको पता होता है कि कोई काम गलत है और फिर भी आप वह करते हैं तो दरअसल आप पाप कर रहे होते हैं। ऐसे लोग जो सामने नहीं आते वे महत्वपूर्ण नहीं होते। आपका महत्व तब बढ़ता है जब आप मौलिक योगदान दे रहे हो। अगर आप खुद को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करेंगे तो आप अपने सामने भी खुद को प्रकट नहीं कर सकेंगे। आपको कुछ ऐसा करते रहना होगा जिससे आप एक्टिव रहे। जब आप ऐसा नहीं करते तो अधूरे बने रहते हैं और इस संसार में जो अधूरा है उसके लिए जीवन बहुत मुश्किल है। यदि आप अपने साथ विश्वासघात करते हैं, झूठ बोलते हैं या झूठे काम करते हैं तो वास्तव में आप अपने चरित्र को कमजोर कर रहे होते हैं। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसे पता होता है कि वह क्या कर रहा है। सिगमंड फ्रायड ने कहा है, मानसिक बीमारियों के पीछे दमन एक बड़ा कारण है और सच का दमन और झूठ दो विपरीत चीजें नहीं है बल्कि एक ही चीज के दो अलग स्तर हैं। प्रेम, प्रोत्साहन और दृढ़ चरित्र हो तो स्थिति कितनी भी कठिन हो, इंसान किसी न किसी तरह उसे झेल ही लेता है। एक इंसान का मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि वह कितना सच बर्दाश्त कर सकता है। अपनी महत्वाकांक्षाएं तय करें, जिम्मेदारी उठाएं और उन कर्तव्यों को निभाने के लिए भी तैयार रहें जिन्हें कोई नहीं निभाना चाहता। जीवन में आगे बढ़ते समय अपनी प्रगति पर गौर करते रहें। अपने अनुभवों को अधिक से अधिक स्पष्टता के साथ खुद के और दूसरों के साथ सामने रखें। जब आप यह सब करें तो झूठ ना बोलें, खासकर खुद से तो कभी नहीं। अगर आप सच बोलेंगे तो जैसे जैसे प्रगति करेंगे वैसे वैसे आपके मूल्य भी बदलेंगे। झूठ से सब बर्बाद हो जाएगा। अधिकतर झूठ कर्म के जरिए ही सामने आते हैं, मौखिक रूप से नहीं। झूठ संसार को भ्रष्ट बना देता है। इसके बाद आता है अहंकार और श्रेष्ठता का भाव। सच बोलने का अर्थ है सबसे आबाद वास्तविकता को अस्तित्व में लाना। सच ऐसी संरचना गढ़ता है जो हजारों सालों तक जस की तस खड़ी रह सकती है। सच एक परम अनंत प्राकृतिक स्रोत है। यह घने अंधेरे में उजाले जैसा है। आपका सच वह है जिसे सिर्फ आप ही बता सकते हैं। इसे पूरी सावधानी बरतते हुए स्पष्टता से व्यक्त करें। अगर आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा यह हो सकता है तो सच बोलने का प्रयास कीजिए। अगर आप किसी विचारधारा से बुरी तरह चिपके रहते हैं या शून्यवाद में डूबे रहते हैं तो सच बोलने का प्रयास कीजिए। अगर आप खुद को कमजोर, हताश, ठुकराया हुआ और उलझन में महसूस करते हैं, सच बोलने का प्रयास कीजिए।